जय हिंद साथियों, कैसे हो। देखो, अब तक हम लोग कोई रैखिक समीकरण होता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, ग्राफ से। कल हमने आपको सॉल्व करना बताया था, ठीक है। रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये भी हमने आपको बता दिया था। अब जो है आपके सिलेबस में जो है रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियों से हैं, जो आपके सिलेबस में वो 3 विधियां हैं, ठीक है। कल हमने आपको बताया था, उसमें से जो पहली विधि है वो क्या है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। क्या है, प्रतिस्थापन विधि। इसको हम पक्षांतर विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो, प्रतिस्थापन विधि ये क्या है, आपका पहला तरीका है। अब ये क्या होता है और इससे कैसे सॉल्व करते हैं, हमें फाइनली क्या करना है, हमें रिजल्ट में यही निकालना है, x और y का मान, ठीक है। उसे ही हम लोग कह देंगे कि हाँ x y का मान निकल गया, यानी कि इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है x और y का मान निकालना है। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालेंगे इसको हम समझाने के लिए आपको हम एक एग्जाम्पल से ही ले लेते हैं, और एग्जाम्पल कोई और नहीं ले लेते हैं, चलिए आपके प्रश्नावली का ही ले लेते हैं। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। देखिए, देखो कल हमने तुम लोग को बताया था कि जब भी जितने चर होंगे उतना समीकरण होगा तभी सॉल्व होगा। तुम देख लो अपने किताब में, इस पूरे एक्सरसाइज में देख लो, तुम्हें हमेशा 2 चर वाले रेखीय समीकरण, इस चैप्टर का नाम है, तो सिंपल सी बात है कि यार 2 चर ही होंगे और 2 चर के लिए हमेशा 2 इक्वेशन बनेगा, ठीक है। इसने देखो दे ही दिया 2 इक्वेशन, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो इसमें हमको करना क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, ये जो दोनों है इसको हम अगल बगल में लिख देते हैं, x माइनस 4 बराबर x माइनस वाई बराबर 4। देखो इसमें हमको करना क्या है ना, पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे y के रूप में, ठीक है। और वही x का जो मान y के रूप में होगा यहां पे उठा के x के जगह पे रख देंगे, वही उसे ही क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब देखो हम यहां पे x को इधर ही छोड़ देते हैं और y को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 14 और y उधर जाएगा तो यहां प्लस के साथ में है तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई, ठीक है। अब x का मान निकल गया क्या, 14 माइनस वाई। अब इसी x के मान को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, और ये इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखो x यहां पे है ना, तो x बराबर क्या है, 14 माइनस वाई है, तो इस x के जगह पे 14 माइनस वाई लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई x लिखिए चाहे 14 माइनस वाई लिखिए, दोनों के बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है। तो बराबर का चिन्ह है कि मतलब देखो, चाहे 4 बराबर 4 है, ठीक है। अच्छा 4 बराबर क्या है, 3 प्लस 1 है, तो हम 4 लिखें और चाहे 3 प्लस 1 लिखें, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो वैसे ही यहां पे जो है x के जगह पे 14 माइनस वाई बराबर है, तो चाहे हम x लिखें चाहे 14 माइनस वाई लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम x का मान यहां पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, अब माइनस वाई है वो तो है ये है, तो माइनस वाई, अब बराबर क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखो यहां 14 और माइनस वाई या माइनस वाई दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस 2y, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस 2y। अब बराबर कितना हो गया, 4 तो है ये है बेचारा, ठीक है। अब देखो हमको यहां से पहले यहां पे देखो x और y 2 चर थे, अब हमारे पास कितने चर आ गए, एक ही चर आ गया, और एक चर को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन की जरूरत होती है, एक इक्वेशन की जरूरत होती है, और एक इक्वेशन हमारे पास है ये है।
तो अब देखो यहां से क्या y का मान नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। देखो कैसे निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, 14 को जो है उधर भेज देते हैं, तो हेजा क्या बचेगा, -2y अब बराबर 4 माइनस 14 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 14 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बच गया, -2y अब बराबर क्या हो गया, 14 में से 4 गया, चिन्ह विपरीत है, तो क्या होगा, बड़का में से छोटका को घटाएंगे, बड़का का चिन्ह लिख देंगे। 14 में से 4 गया, कितना बच गया, -10। अब देखो जब दोनों और माइनस माइनस हो ना, ठीक है, और इसके साथ अगर तो प्लस मान लो 5 होता, तो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तभी माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसके साथ प्लस में कुछ नहीं है, इसके साथ भी प्लस में कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये कट जाते हैं, माइनस माइनस कट के क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अब पूछोगे ऐसे क्या, मनमानी है क्या, तो मनमानी नहीं है, देखो कैसे होता है समझने के लिए। यहाँ पे देखो भाई -2y था बराबर क्या, -10 था, हम क्या करें 2y को हेन्ने भेज दे रहे हैं, ठीक है, अब 10 को हेन्ने भेज दे रहे हैं, तो 2y है या क्या है, माइनस में है, तो जब हेन्ने भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। है 10 क्या है, माइनस में है, तो हेन्ने भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +10 हो गया। 2y माइनस में हेन्ने भेजेंगे क्या हो जाएगा, +2y हो गया कि नहीं हो गया। अब यही कि चाहे हेन्ने लिखो चाहे हेन्ने लिखो, 4 बराबर 3 + 1, अच्छा 3 + 1 बराबर 4, बतिया तो बराबर है ना हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर तो दोनों और माइनस हो तो क्या हो जाते हैं, दोनों मिलके प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो 2y बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 अब बट्टा 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुणे के साथ में, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के साथ में हो जाएगा, तो 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि y बराबर क्या निकल गया, 5 निकल गया। एक वैल्यू आ गया हमारे पास, y बराबर 5। अब इस y बराबर 5 को हम या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, किसी में भी रख देंगे तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। हम मान लेते हैं समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में लिख दो, देखो y बराबर 5 है, अब y लिखो चाहे 5 लिखो, बतिया बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x लिख दो। अब y के जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, ये जो y है इसके जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, +5। अब बराबर कितना है, बराबर देखो 14 है, 14 हम रहने दिए, ठीक है। अब देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14, जब धन 5 है उसको हेन्ने भेज दो तो -5, तो क्या हो गया, x बराबर 9, ठीक है। आपकी दोनों की वैल्यू निकल गई, y बराबर 5, x बराबर 9। इस तरीके से जो सॉल्व होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि या पक्षांतर विधि, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन, और ये हमारा जो एक्सरसाइज कौन सा है, प्रश्नावली 3.3 चल रहा है, और इसका ये जो था ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11, और क्या है 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3, ठीक है। तो हमको इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको हल करना है, और उसके बाद क्या करना है, इससे हमें यम का कोई मान निकालना है जिसके लिए क्या हो जाए, y = mx + 3 हो जाए। तो सबसे पहले तो सॉल्व करो, तो वही प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। इसको क्या हो जाएगा, देखो इसको हम इधर लिख लेते हैं, कहाँ रख दिए मिटाने वाला, ये रहा है, इसको इधर ही लिख दो,
2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के रूप में। कैसे निकलेगा, 2x बराबर क्या, y 11 माइनस 3y। ठीक है, तो x बराबर क्या, 11 माइनस 3y अब बट्टा 2। ठीक है, पूरे का बट्टा 2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे इसी मान को, तो क्या हो जाएगा 2, और x के यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 11 माइनस 3y अब बट्टा 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, बाकी जो है उनको वैसे उतारो, खाली x यहाँ पे इतना रख देना था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 से 2 कट गया। 2 से 2 क्यों कट गया, देखो केवल 11/2 होता तो नहीं कटता, केवल 3y/2 होता तो नहीं कटता, लेकिन क्या है पूरे का बट्टा 2 है, इसलिए 2 से 2 कट गया। क्या बच गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 और 3y और 4y दोनों माइनस में, तो क्या हो जाएंगे माइनस 7y, दोनों जुड़ गए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अहिनिया का बचा है माइनस 24। ठीक है, अब देखो एजा क्या करना है, अकेले y को छोड़ देना, बाकी सबको होने भेज देना है। देखो तो एजा क्या बच गया, माइनस 7y, अहिन्ने क्या हो जाएगा माइनस 24 है, अहि प्लस में है तो होनिया जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो पक्षांतर का एकदम आसानी से बता रहे हैं, जब भी कोई तुम्हारे पार्टी में होगा, ठीक है, तो तुम्हारे साथ कहेगा अरे एकदम हम आपके साथ हैं, और जब उनिया जाएगा तो क्या करेगा, उनिया जाके क्या करेगा, और मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा एकदम तुम्हारे साथ में है और तुम्हारे साथ एकदम तुम्हारा पावर है, तो जब विरोधी पार्टी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका बतिया तुमको बताएगा, यानी उसका क्या करेगा, उसका घाटा कराएगा, देखकर मतलब उसका क्या हो जाएगा माइनस होगा। ठीक है, तो देखो माइनस 24 है कि हमने भेज दिया प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 11। ठीक है, अब देखो माइनस 7y बराबर क्या हो गया, 11 और 24 मिलके क्या हो जाएंगे 35, चिन्ह क्या होगा माइनस का, हेनियो माइनस और हेनियो माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। ठीक है, तो 7y बराबर क्या आ गया 35, तो y बराबर क्या आ जाएगा 35/7, 7 पचे 35, तो y बराबर क्या आ गया 5। अब यह y का मनवा क्या करो, या तो हे में रखो, हे में, और नहीं तो हे में रख दो, किसी में भी रख दो आ जाएगा। हई छोटी चुकी लग रहा है इसी में रख देते हैं, आसानी से हो जाए। ठीक है, तो हे में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है समीकरण 1 था, है समीकरण 2 था, ये तो मान लिया करो पहले ही। तो समीकरण 1 में y बराबर 5 रखोगे तो क्या होगा, देखो है 2x का 2x रहने दो, प्लस 3 गुणे 5, है वाला 5। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, अब 2x बराबर क्या हो गया 5 तिहाई 15 प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 में से घटाओ क्या -4 आई बट्टा 2, है वाला 2 हेने चला गया तो बट्टे में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया -2। यही इसके क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका ये सॉल्व हो गया। अब हमें इसका अगला कंडीशन देखना है। देखो इसमें अगला जो था वो ये कह रहा है y बराबर mx प्लस 3 में यम का मान निकालना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा मिटा देते हैं कहीं भी, कह रहा है y बराबर
एम एक्स प्लस 3 में m का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें y का मान पता चल गया हो जा, x का मान चल गया है जा, इन दोनों को उठा के क्या करो, हे ही में रख ही दो। ठीक है, इसमें रख के देखो क्या होता है। तो y बराबर रखोगे कितना 5, तो 5 बराबर कितना यम, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, गुणे x है तो गुणे कितना है x के यहाँ पे -2। ठीक है, अब +3 है तो +3 को रहने दो, क्या हो गया 5 बराबर -2m, हेकर गुणा करेंगे तो -2m अब +3। ठीक है, तो 3 को हेन्ने भेज दो तो क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर क्या -2m। ठीक है, तो 5 में से 3 गया 2 बराबर क्या -2m, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, देखो हम इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर कर, इसको उठा के इधर कर दे रहे हैं, इसको उठा के इधर कर दे रहे हैं, तो -2m बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 2 बट्टा, हम -2 को हेन्ने भेज दे रहे हैं तो 2 बट्टा -2। ठीक है, कट के क्या हो जाएंगे बराबर -1, तो यम का मान कितना निकल गया -1। यही पूछ रहा था, यही खातिर परेशान था ये। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो घबराया मत करो, जब भी तुम क्वेश्चन देके घबरा गए, बस क्वेश्चन में यही तो चाहता है कि हमको एक बार देखें घबरा जाएं, बस एक एक चीज को करते जाओ, एक एक स्टेप को करते जाओ, देखो आराम से होगा। बस तुम नियम को मत छोड़ो, नियम जो है उसको फॉलो करते जाओ, नियम को पकड़ के रखो एकदम, देखो कैसे नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हम एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद से जो है आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा और जो ना है वो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। देखो हमेशा कुछ लोगों को हो सकता है शिकायत हो कि मैं पूरा एक्सरसाइज सॉल्व क्यों नहीं कराता हूं। यार एक बात बताओ, यदि पूरा एक्सरसाइज मैं सॉल्व करा दूंगा तो तुम्हें तो देख के ही हो जाएगा कि हाँ, देख के ही तुम्हें लगेगा कि हम तो देख लिए, तो हमको तो सब आ गया। लेकिन मैथ कभी देख के आता है क्या? नहीं। तुम जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, जब तक मैथ को सॉल्व नहीं करोगे ना, तो खाली पढ़ने से नहीं होगा, खाली देखने से नहीं होगा। मैथ डिमांड करता है कि आप हमसे लड़िए, तब भी आप हमसे जीतेंगे। केवल देख के लड़ाई और नहीं जीत सकते हैं आप। तो मैथ को जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया करो, खुद से सॉल्व करो, और तब देखो जो ना आए उसको तुम पूछ लो। ठीक है, और आएगा क्यों नहीं, जब तुम कोशिश करोगे तो आएगा क्यों नहीं। एक बार नहीं आएगा दोबारा लगाओ, दोबारा नहीं आया तिबारा लगाओ, आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो उसमें कमी क्या हो रही है। जब तक ना आ जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन सा डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसने कहा था? दशरथ मांझी। यार अब तुम लोग फिल्म देखे होगे तो ठीक है, वो एक ऐसा इंसान था ना। एक बार क्या हो गया, उसकी कहानी हम छोटे मोटे में बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बिहार में या झारखंड, बिहार में ही मेरे ख्याल से, एक दशरथ मांझी नाम का एक आदमी था। उसकी पत्नी ना बीमार थी, प्रेग्नेंट थी, उसको हॉस्पिटल ले जाना था। लेकिन रास्ते में पहाड़ होने को, ऐसे पहाड़ के ऊपर से तो रोड बनेगा नहीं, तो उसको पूरा ना पहाड़ को घूम के ले जाना था। एक ऑप्शन तो ये था। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि पहाड़ के ऊपर से जाए। अब गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, बहुत गरीब आदमी था वो बेचारा। तो पहाड़ के ऊपर से चढ़ते 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 ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब इतना टाइम हो गया, बेचारे की जो पत्नी थी ना, उसका डेथ हो गया, क्योंकि वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। उसने जिद पकड़ लिया कि अब इस पहाड़वे को तोड़ डालेंगे। पूरा जीवन लगा दिया उसने उस पहाड़ को तोड़ने में। बहुत सारी कठिनाइयां आई, और एक दिन वो टाइम आया जब उसने पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बना दिया। समझ रहे हो? एक पहाड़, इतना विशाल पहाड़ होता है, बाहर से देखने में लगता है कि तहती चुप होगा। कभी जब पहाड़ देखना तो पता चलेगा कि पहाड़ कितना बड़ा होता है। और उस पहाड़ को तोड़ के छिन्नी हथौड़ी से, छिन्नी हथौड़ी देखे हो ना, हत्ती हत्ती, छिन्नी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के, कोई उसकी मदद करने नहीं जाता था, कोई सरकारी मदद नहीं थी। छिन्नी हथौड़ी से तोड़ के, हिम्मत नहीं आ रहा, जिद पकड़ लिया था कि हाँ हमें इसको तोड़ना है तो तोड़ना है, और उसने तोड़ा। आज भी वो रोड है
दशरथ मांझी करके कोई उसका नाम है, उस दशरथ मांझी रोड करके कुछ नाम है उसका, उसके याद में उसका नाम जो है उसी के नाम पे रख दिया गया उस सड़क का नाम। ये होता है ना जिद, और ये होता है ना जुनून। बस एक बार तुम ठान लो कि इसको करना है और करो जब तक हो ना जाए। ये तो सवाल है यार, सवाल कैसे नहीं होगा। एक और कोई क्वेश्चन हम देखो बताते रहे हैं, और उसके बाद से जो है इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। जो तीसरा का है, तीसरे में 6 क्वेश्चन है, इसमें से हम एक काम करते हैं जो सबसे बड़ा दिख रहा है, चौथा वाला देखो बहुत बड़ा दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया है। अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपया है, ठीक है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखो, एक होता है ना, जैसे मान लो तुम लोग शहर और में जाओगे, कभी मान लो तुम लोग ऑटो में बैठोगे, तो उसमें यह होता है कि यदि ऑटो में आप बैठे, अच्छा है जो आजकल जो ओला हैं, जो भी हैं, ओला हैं, उबर हैं, जो भी हैं, तो उसमें यदि आप बैठे, तो जब बैठोगे ना तो उसका एक नियम होता है कि आपको जैसे 20 रुपया है तो 20 रुपया फिक्स है, वो करे बाद से जो किलोमीटर चलेंगे तो वो किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम लोग बुक किए, तो एक तरीके से कह लो ना कि उसमें बैठने का चार्ज है वो, ठीक है। वो जैसे कह लिया कि मिनिमम जो है आपसे हम 20 रुपया लेंगे ही लेंगे, यदि आप केवल मेरे ऑटो में बैठ जाइए, कहीं मत जाइए, तब वो हम आपसे 20 रुपया लेंगे। और फिर से एक बार से ये कह रहा है कि मान लीजिए 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा रेट है, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर चले तो 5 रुपया आपको देना पड़ेगा, यानी कि 5 रुपया पर किलोमीटर क्या है उसका रेट है, ठीक है। मान लीजिए 5 किलोमीटर आप चले, ठीक है, तो आपको टोटल भाड़ा कितना देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5 रुपया पर भाड़ा। अब 5 किलोमीटर जाना है तो 5 पचे 25 रुपया, यानी कि 25 रुपया तो आपका 1 किलोमीटर वाला हो गया। अब प्लस 20 रुपया अगर तो उसका नियत भाड़ा है, फिक्स चार्ज जो है 20 रुपया, तो में 20 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 45 रुपया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एक टैक्सी जो है उसका एक नियत भाड़ा है, ठीक है, और उस नियत भाड़े के बाद से अगर तो मान लो कोई आदमी 10 किलोमीटर चला है तो उसको कुल पैसा कितना देना पड़ा है, 105 रुपया, ठीक है। अगर तो एक आदमी 10 किलोमीटर चला है तो 105 रुपया उसको देना पड़ा है। अब उस 105 रुपये में क्या है, हाई पर किलोमीटर वाला जो था ये भी है, नियत भाड़ा है वो भी है, ठीक है। और बाद से कह रहा है कि अगर तू 15 किलोमीटर चला है तो उसको 155 रुपया देना पड़ रहा है, यानी कि 155 रुपये में क्या है जो नियत चार्ज है, उस क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है 20 आएगा, जितना भी आ जाए, तो जो नियत चार्ज है ये भी 155 में है, और उसके बाद से क्या कह रहा है कि जो आपका पर किलोमीटर के हिसाब से वो भी उसमें है, ठीक है। तो उसमें यही कह रहा है कि निकालना है हमें क्या, कि नियत चार्ज जो है ये कितना है, अब प्लस पर किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, दो चीज हमें निकालना है। आज जब इतना निकाल लो तो फिर कह रहा है कि यदि मान लो उसको 25 किलोमीटर जाना है तब कितना भाड़ा लगेगा। तो 25 किलोमीटर का मतलब ये हो गया, देखो हम तुम लोग को एक सिंपल सी बात बता रहे हैं। अब इस हिसाब से जैसे कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 10 किलोमीटर के कितना है 105 रुपया। अब 25 किलोमीटर के लिए क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर के लिए कितना है, इसमें जो दिया हुआ है 15 किलोमीटर के लिए कितना है 155 रुपया। तो अगर तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना होना चाहिए, तो 105 में 155 में 105 रुपया जोड़ दोगे यानी कितना हो जाएगा 260 रुपया, यही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें भी नियत चार्ज है, इसमें भी नियत चार्ज है, तो हेमें तो 2 गो नियत चार्ज आ गया।
लेकिन यदि आप लगातार 25 किलोमीटर चलेंगे तो 2 बार नियत चार्ज नहीं ना देंगे। नियत चार्ज तो आप चाहे 1 किलोमीटर चलिए, चाहे 50 किलोमीटर चलिए, चाहे 1000 किलोमीटर चलिए, उसका जो नियत चार्ज है वो तो फिक्स है कि इतना रुपया। जैसे मान लो 20 रुपया देना है नियत चार्ज, तो चाहे तुम खाली जाओ, बैठ जाओ और कहो नहीं हम नहीं जाएंगे, अब उतरेंगे, तो कहेगा भैया 20 रुपया लाओ पहले, ठीक है, छोड़ेगा नहीं ऐसे। ये ऑटो वाले बहुत देख लो, बहुत वो होते हैं कि एकदम एक बार जो ठान लिया सब कि इतना है तो देना ही पड़ेगा, और नहीं दिए तन को एन्ने ओने आनाकानी किए तो 10-15 को घेर लेते हैं ऑटो वाला, अरे कैसे नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे। तो उन सब की यूनिटी बहुत तगड़ी होती है भैया। आपस में कितना लड़ लें सब, लेकिन यूनिटी बहुत तगड़ी होती है, जितना टेम्पू वम्पू वाले होते हैं सब, ठीक है। तो यही कह रहा है कि उनका फिक्स चार्ज जो है अगर तो 20 रुपया है, तो चाहे आप खाली जाके बैठ के उतर जाइए, 1 किलोमीटर जाइए, 10 किलोमीटर जाइए, चाहे 50 किलोमीटर जाइए, कितना भी जाइए, वो फिक्स चार्ज उनका लगेगा। तो इसमें गलत क्यों है? अगर तो इसमें फिक्स चार्ज जो है माइनस कर दें, ठीक है, तो 2 गो फिक्स चार्ज लगा है, अगर तो 1 गो फिक्स चार्ज माइनस कर दें तो तब जाके इसका सही आंसर निकलेगा 25 किलोमीटर का। तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में हमको एक बार तो फिक्स चार्ज मानना पड़ेगा और फिर जो किलोमीटर चार्ज है वो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब तक इसकी भूमिका आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके हैं कि ये है क्या। मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज वो x रुपया है, भाई यही करना पड़ेगा। तो देखो माना फिक्स नहीं, हम नियत लिख देते हैं, नियत मूल्य बराबर कितना है, x है, ठीक है, या नियत भाड़ा कह लो, भाड़ा है ना। तो माना नियत भाड़ा बराबर कितना है, x रुपया है। अब पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा कितना है, y है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y, यानी कि 1 किलोमीटर हम मान के चल रहे हैं, अगर तो 1 किलोमीटर चल रहा है तो उसको y रुपया भाड़ा देना पड़ रहा है। अब देखो हमको x और y का मान निकालेंगे ना, तब पूरा राज पता चलेगा कि आखिर को रुपया भाड़वा था और को रुपया उसका फिक्स चार्जवा था, ठीक है। अब देखो पहला कंडीशन ये कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो उसको कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपया। तो देखो उस 10 किलोमीटर में क्या होगा, पहले तो उसमें जो नियत चार्ज है वो तो 100 रुपया पहले जोड़ लो भैया, ठीक है। और बाद से देखो 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 y रुपया होगा, तो 10 y हो गया। और दोनों को जोड़ने के बाद से उसको कितना देना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर चलने के बाद से उसको देना पड़ रहा है 105 रुपया। बात समझ में आ गया। जैसे देखो जो नियत भाड़ा है वो तो पहले जोड़ लो भैया, टेम्पुओ वाले ये करते हैं उसको पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। और बाद से देखो है जो प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर का 10 y हो गया, ठीक है। कुल भाड़ा कितना हो रहा है जो नियत भाड़ा और है प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों मिला के है, दोनों को जोड़ने के बाद से कितना हो रहा है, 105 रुपया आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से जब वो दोबारा गया, ठीक है, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, 1। अब इसी तरीके से जब वो दोबारा गया तो क्या हुआ, x भैया दोबारा जब चढ़ेंगे, एक ही बार चढ़ के वो चला गया होता तो देखो फायदे में रहता है, x 2 बार नहीं जोड़ना पड़ता। लेकिन अगर तो जब दोबारा गया तो दोबारा जब बैठोगे तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार गए नियत चार्ज जो है उसका दे दिए तो महीना दिन जाओगे उसी नियत चार्ज में, नहीं, अगली बार जब बैठोगे तो फिर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जब दूसरी बार गया तो x नियत चार्ज जोड़ लिया, इस बार वो 15 किलोमीटर गया तो कितना हो जाएगा, कितना रुपया होगा किलोमीटर वाला, 15y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपया तो 15 किलोमीटर का 15y रुपया। ये किसके बराबर है, 155 के बराबर है। टोटल उसको 155 रुपया देना पड़ रहा है। इसको हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब देखो x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो वह मेथडवा x बराबर के को पहले इधर x के मान y के रूप में निकाल लेते हैं, ठीक है। x बराबर क्या होगा, 105 माइनस 10y होगा कि नहीं होगा। ये जो है x का जो मनवा यहाँ है 105 माइनस 10y, इसी को उठा के हेजा रख दो, हे में रख दो, ठीक है। तो लिखोगे क्या, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, तो जब इसका मान समीकरण 2 में रखोगे तो यक्स यहाँ पे ये रख दो, क्या हो जाएगा, यक्स यहाँ पे पहले यक्स है तो इसको हम क्या लिख दे रहे हैं 105 माइनस 10 वाई, प्लस क्या है प्लस 15 वाई, अब बराबर क्या है 155। ठीक है, अब देखो 15 वाई में से 10 वाई घटाओगे कितना बचेगा 5 वाई, 105 को हम होने भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा अगले स्टेप में भेजते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, 105 यही रहने देते हैं, हाई धन हो गया, एक चीज़ तो माइनस नहीं रह गया, क्योंकि हमने इतने का क्या किया है, हमने इतने को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो क्या हो गया ये, अच्छा रुको यार, 105 को पहले होने भेज दो, तो हेजा क्या बचेगा माइनस 10 वाई अब प्लस 15 वाई बराबर क्या 155, हाई 105 को हिन्ने भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 105। ठीक है, अब 15 वाई में से 10 वाई घटाओगे तो कितना बचेगा 5 वाई, बढ़के का चिन्ह। ठीक है, जो बड़ा है इसमें से उसका चिन्ह लिख दिए 5 वाई बराबर कितना हो गया 155 में से 105 घटाओगे तो कितना बचेगा 50, तो वाई बराबर क्या आ गया 50/5 बराबर 10। ठीक है, और वाई क्या था प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी कि वो 1 किलोमीटर चलने में कितना भाड़ा दे रहा है बेचारा 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से उसका भाड़ा है। ठीक है, अब देखो अब हमको निकालना है कि यक्स का मान निकालेंगे तो क्या पता चल जाएगा नियत भाड़ा कितना है। ठीक है, तो अब यक्स का मान वाई का मान चाहे हे में रख दो और चाहे हो में रख दो, कोई बतिया सब बराबर है जब वाई बराबर क्या आया था 10 आया था। ठीक है, अब वाई का मान मान लो, चलो इधर लगा रहे हैं इसी में रख लेते हैं। ठीक है, तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। ठीक है, तो यक्स को तो यक्स उतारी दो, अब प्लस 15 गुड़े वाई के जगह पे क्या 10 है तो 10 लिख दो बराबर क्या 155, 15 दहा में 150, तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 150 बराबर कितना 155, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 150 को हिन्ने भेजेंगे तो प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 155 माइनस 150, तो यक्स बराबर कितना आ गया 5 रुपया, यानी कि उसका फिक्स चार्ज नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया है। यानी अगर तो ओकरे टेम्पो में बैठे तो 5 रुपया पहले दो, अब चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ वो तो अपना अलगे से ही भाड़ा जोड़बे करेगा, 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपये के हिसाब से भाड़ा तो जोड़ेगा ही, लेकिन अगर तो केवल उसमें जो बैठ गए तो उसका जो फिक्स चार्ज है 5 रुपया वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका नियत भाड़ा। अब देखो इस तरीके से कह रहा है 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है आपको, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब उसी में वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है भैया, देखो उसका जो नियत भाड़ा है वो कितना है 5 रुपये है, ये तो पहले जोड़ लो भाई, यक्स यहाँ पे लिखते थे ना, तो अब तो हमें यक्स का वैल्यू पता चल गया कितना है 5, तो 5 रुपया उसका नियत भाड़ा है, यहाँ से हमने लिख लिया। अब धन 1 किलोमीटर चलने का रेट है 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर चलेगा तो कहता ना 10 गुणे 25। ठीक है, तो यानी कि 10 गुणे 25, ये 25 किलोमीटर का भाड़ा हो गया, आई फिक्स चार्ज हो गया। ठीक है, यह लिख देना 25 किलोमीटर चलने में लगा भाड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 रुपया फिक्स चार्ज बा और 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से गुड़े 25 किलोमीटर चलना है, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 25 दहा में 250, तो कितना हो गया ये बराबर 255 रुपया। ये क्या हो गया 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना लगेगा 255 रुपया। वो तरह कितना लग रहा था जब 10 किलोमीटर चल रहा था तो उसको कितना देना पड़ रहा था 105 रुपया, अब 15 किलोमीटर चल रहा था तो कितना देना पड़ रहा था 155 रुपया। अगर तो तुम कहोगे इस हिसाब से, अगर तो 10 हाई हो गया 15 हाई हो गया, अगर तो कुल मिला के उछल दिया तो कितना हो गया, अगर तो मान लो ब्रेक करके चले तब कितना हो जाएगा
तो 15 10 कितना हो गया 25, तो 25 किलोमीटर का है जा हो रहा है 255 रुपया। अगर तो एक के साथ एक के अलग अलग बैठले चल गया तो 255 रुपया हो गया। है क्या है, अगर तो अलग अलग करके चल रहा है तो है हो गया आपका 15 10 25। अब 25 है क्या हो गया, जोड़ इसको पैसे में जोड़ दो, कितना हो गया 260 रुपया। देखो हेजा घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेजा 155 रुपया में चल जा रहा है, हेजा 160 रुपया में चल जा रहा है। इसका आप लोग को एग्जाम्पल देखना है तो एकदम लाइव एग्जाम्पल आप लोग जो है आप लोग देख सकते हैं। कभी आप लोग ट्रेन का टिकट कटाए होंगे तो आप लोग देखिएगा उसमें कि आप जितने का भी टिकट कटाइए उसमें कई गो चार्ज लगता है। जैसे मान लीजिए सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपया लगता है, ठीक है। तो 30 रुपया जो है ना, आप चाहे कितनों दूर का टिकट कटाइए वो 30 रुपया जो है, अगर तो आप सुपर फास्ट ट्रेन में बैठ रहे हैं तो 30 रुपया आपका जुड़ेगा। चाहे बेसिक किराया जो है, किलोमीटर वाला जो किराया है वो भले ही 5,000 हो, लेकिन अगर तो सुपर फास्ट ट्रेन है तो 5,030 रुपया होगा। अच्छा है, क्या बोलते हैं कि उसको आप 1 किलोमीटर चलने मान लीजिए 5 रुपया आ रहा है, लेकिन वो 30 रुपया जो है आपका सुपर फास्ट चार्ज है तो उसमें 30 रुपया जुड़ेगा, यानी कि 35 रुपया किराया हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है। तो देखिए इसमें अलग अलग ब्रेक करके भैया चढ़े तो कितना हो गया 260 रुपया होगा, यानी कि फिक्स चार्ज जो 5 रुपया था उसमें 2 बार जुड़ गया है, ठीक है। में 1 बार जुड़ा है तो 1 बार जुड़ा है तो इसमें 255 रुपया हो गया। इसमें 5 रुपया और जोड़ देते तो 260 रुपया हो जाता, ठीक है। तो जब 25 किलोमीटर का पूछेगा तो आप लोग ये मत करिएगा करे सर जी ये तो बड़ा आसान हो गया, ये तो एकदम हलवा जैसा हो गया है। 10 किलोमीटर का देबे किया है, 15 किलोमीटर का देबे किया है, दोनों जोड़ देंगे तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। 25 किलोमीटर का निकाल देंगे रुपया तो है आ जाएगा 260 रुपया। तो एग्जामिनर क्या करेगा, हे तरे लो बेटा जाओ लड्डू खाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसमें जो बाकी जो क्वेश्चन लगे हैं उसको तुम लोग लगाना और एकदम जी जान से लगाना और समझ के लगाना, ठीक है। क्या कह रहा है तो जब समझ के लगाओगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्लास को यहीं बंद करते हैं और आगे चल के अब तुम लोग लगाना शुरू कर दो। अब कल मिलते हैं।